जी नमस्कार, मैं हृदयानंद सिंह। ये जो आप सरकारी कार्यालय का तस्वीर, फोटो, वीडियो देख रहे हैं, ये प्रखंड मुख्यालय का कार्यालय है और बिहार में 534 प्रखंड मुख्यालय हैं जहां से भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को संचालित किया जाता है। इसी क्रम में एक महत्वाकांक्षी योजना है जो भारत सरकार के द्वारा संचालित होती है, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में आगे हम आपसे कुछ बात करें, उससे पहले आइए मैं आपको उदाहरण स्वरूप प्रधानमंत्री आवास योजना के चयनित सूची में चयनित लाभार्थियों के कुछ घरों का दर्शन करा रहे हैं आप सभी को। ये रहा प्रधानमंत्री आवास योजना के चयनित लाभार्थियों का वो घर जिस घर में अपनी गरीबी, अपनी विवशता, अपनी लाचारी के साथ, पूरे परिवार के साथ लोग गुजर बसर कर रहे हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहलाने वाले नरेंद्र भाई मोदी की सरकार 2 सालों से प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि को रोक लगा दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि नहीं मिलने के कारण बिहार के लाखों परिवार अपनी इन घरों में अपने परिवार के साथ किल्लत और जिल्लत भरी जिंदगी जीने में मजबूर हैं। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो लोग सभा में बैठते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं, जिनकी सरकारें भारत में हैं, वे हमारे जनप्रतिनिधि हमारी इतनी बड़ी समस्याओं पे कोई चर्चा नहीं करते। इसे स्पष्ट होता है कि ऐसे हमारे जनप्रतिनिधियों के मन में हम गरीब और लाचार व्यक्तियों के प्रति कोई दया नहीं है। मेरा सीधा सवाल है आप सभी के माध्यम से माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी, आपकी सरकार है भारत में, आप भारत सरकार के अंग हैं। आपके क्षेत्रों में ही, वैसे तो पूरे बिहार में इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आपके क्षेत्रों में भी चूंकि ये जो घर दिखाए जा रहे हैं, चयनित लाभार्थियों की जो आवास है जिसमें वो अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, ये आपके निर्वाचन क्षेत्रों से लिया गया है। और उदाहरण स्वरूप ये तस्वीर आपको दिखाए जा रहे हैं, तो क्या आपके मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, आप एक अच्छे सेवक होने के नाते, चूंकि जब भी कोई चुनाव आता है तो उम्मीदवार सेवक बनकर सामने खड़ा हो जाता है और जनता से अपील करता है कि मालिक नहीं सेवक चुनिए। अब आप ही बता दीजिए, आप ही परिभाषित कीजिए कि आप मालिक हैं या सेवक। अगर सेवक होते तो आपके क्षेत्रों में वैसे परिवार जो इन टूटी फूटी झोपड़ियों में गुजर बसर करते हैं, इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको चयनित भी कर लिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि भारत सरकार के द्वारा आवंटित नहीं किए जाने के कारण इनका घर आज भी इन हालातों में है और ये अपने परिवार बच्चों के साथ इस किल्लत भरी और जिल्लत भरी जिंदगी को जी रहे हैं। इसका मुख्य दोषी कौन है? माननीय सांसद जी, आपके अंदर दया, आपके अंदर लोगों के प्रति समर्पण की भावना शायद ही समाप्त हो चुका है। अन्यथा इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे गरीबों को घर बनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है,
उस योजना पे पूर्ण विराम भारत सरकार के द्वारा लगा दिया गया। और आप ऐसे जनप्रतिनिधि हैं कि इसके विरोध में आपने आवाज उठाने का काम नहीं किया। पश्चिम चंपारण जनता की तरफ से, इन चयनित लाभार्थी परिवारों के तरफ से आपने इनके सवालों को सदन में रखने का जरूरत नहीं समझा। इससे स्पष्ट होता है कि आप निष्क्रिय हो गए। हमारे समाज के बीच हमारे ही गांव के रहने वाले वैसे लोग जिनका घर आज भी झुग्गी झोपड़ी की तरह है। बरसात के दिनों में आप देख रहे हैं कि कैसे घर के आगे और पीछे कीचड़ जमा हुआ है। एक मच्छर के काट लेने से लोगों को कई तरह की बीमारियां होती है और ये तो बीमारियों के खदान में रह रहे हैं, तो इनकी जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? अगर हमारे जनप्रतिनिधि ही इस तरह से निष्ठुर हो जाएंगे, असंवेदनशील हो जाएंगे, तो हमारे बीच रहने वाले जो गरीब, मासूम, लाचार, बेबस लोग हैं, उनकी जिंदगानी का क्या होगा? हमने उदाहरण स्वरूप कुछ तस्वीरों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत किया, आवाम के सामने पेश किया। आप सभी के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये सवाल हमारे सांसद तक पहुंचे, उनके कानों तक पहुंचे, चाहे उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से या उनके क्षेत्र के मतदाताओं के माध्यम से, या मेरा वीडियो डायरेक्ट अगर आप तक पहुंचता है तो आपसे मेरा निवेदन है कि सदन में बैठते हैं, सदन में चर्चा में भाग लेते हैं, तो आप प्रधानमंत्री को आवाज दीजिए, आप विभागीय मंत्री को आवाज दीजिए कि बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना को चालू किया जाए। क्योंकि बिहार के वैसे 40 लाख तकरीबन परिवार जो चयनित सूची में हैं, वे आवास योजना की तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं कि कब भारत सरकार के द्वारा इस मद से हमें राशि प्राप्त होती, ताकि हम भी अपना पक्का का घर निर्माण कर लेते। हमारे बच्चों का जो सपना है पक्का के छतों पर खेलना, यह गर्मी के दिनों में छतों पे सोने की जो सपना है, वह सपना पूरा हो जाता। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं हृदयानंद सिंह आप सभी से विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में किसी और मुद्दा के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत। जी नमस्कार, जय हिंद।